स्वागत है आप सभी का टीएलसी मेस में। और मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7वीं से संस्कृत विषय का मिड लाइन आकलन के लिए जो है मैं आप लोगों के लिए पेपर लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहला ये जो है खंड अ में दिया गया है पठनम से। प्रश्न पहला, अनुच्छेद पठित्वा निर्देशानुसार प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत्वा। ये जो है वो अनुच्छेद दिया गया है। एदतम उद्यानम उद्याने बहवः वृक्षा पादपाः च विकसन्ति लता अपि रोहन्ति ते सर्वे पत्रे पुष्पै च शोभन्ते वृक्षाणाम् उपरि नीडानि वर्तन्ते तत्र खगा निवसन्ति खगा मधुरध्वनिभिः कुञ्जन्ति उद्याने एकः कूपः अस्ति कूपस्य जलेन मालाकारः वृक्षान् पादपान् च सिञ्चन्ति उद्यानानि पर्यावरणस्य शोभा सन्ति। प्रश्न दिया गया है इसमें पहला प्रश्न, वृक्षा पादपा च कुत्र विकसन्ति। एक पद में उत्तर लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा उद्याने। वृक्षा पादपा च उद्याने विकसन्ति, तो एक पद में लिखना है तो इसका अर्थ हो जाएगा उद्याने। के मधुर ध्वनि भी कुंजंती, इसका आंसर हो जाएगा खगा। कूपस्य खाली स्थान मालाकारः वृक्षान पादपान सिंचन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा जलेन। द है उद्याने एक कूपः अपि अस्ति। इस वाक्य में अव्यय पद क्या है ये बताना है। तो इस वाक्य में अव्यय पद अपि है। और ई नंबर का प्रश्न था कारः वृक्षान पादपान च सिंचन्ति। इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। तो इसमें कर्ता पद है मालाकारः। खंडवा में देखते हैं लेखनम में, मंजुषात् उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में दिए गए पदों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए है। इसी कोष्टक में दिया गया है उसी का हमको प्रयोग करना है। तो इसमें पत्र दिया गया है तो सबसे पहला आएगा इसमें सादरम, दूसरा में आएगा धनादेशेन, तीसरा में मनोयोगेन, चौथा में इदानी, और पांचवा में करोमी, और छठवां में आगंतव्य। ये जो है इस तरह से आएगा। ये आवेदन पत्र है, इसको देख लेना। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस तरह से उसका क्या होगा, खाली स्थान होगा। प्रश्न तीसरा है, रामस्य परिचयन संभितः अनुच्छेदे रिक्त स्थानानि मंजूषाया पदय पूरितः। राम के परिचय से संबंधित अनुच्छेद में रिक्त स्थानों को मंजूषा के पदों को से पूरा करें। ये जो है कोष्टक में दिया गया है उसी से पूरा करना है। मम नाम राम रामः अस्ति, मम पितु नाम प्रवीण, मातु नाम च सुशीला स्तः। अहम सप्ताभ्याम कक्षायां पठामि, मम प्रिय विषयः संस्कृतमस्ति। ये इस तरह से होगा इसका आंसर। और प्रश्न चौथा है, चित्र दृष्ट्वा संस्कृत भाषाया पंचवाक्येन वर्णन कुरुत। चित्र को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य में वर्णन करना है। ये जो चित्र दिया गया है इसको देखिए ध्यान से और इसको वर्णन करना है संस्कृत में। तो इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। एतत् उद्यानम अस्ति, उद्याने बहवः वृक्षा पादपाः च विकसन्ति ते सर्वे पत्रे पुष्पे च शोभन्ते वृक्षाण उपरीणानि वर्त्यन्ते उद्यानानि पर्यावरणस्य शोभा सन्ति। इस तरह से जो है ये इसका वर्णन कर सकते हैं। अथवा में दिया है, अधोलिखित पदानि आधारेण संस्कृतेन पंचवाक्यानि लिखितः। नीचे लिखे शब्दों के आधार पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखने हैं। अहम विद्यालयः रायपुरम शिक्षकः माता। 5 वाक्य लिखना है। तो अहम हट्टम गच्छामि, एषः विद्यालयः, अहम रायपुरम गच्छामि, शिक्षकः आदर्शः भवति, मम माता सुशीला। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से दूसरा वाक्य भी आप बना सकते हैं इसी से संबंधित। खंडवा से था व्याकरण से, महाधन उत्सवः इति विच्छेद पदस्य संधि पदम भवति। इसका आंसर हो जाएगा महोत्सव, ऑप्शन स। विनाशाय इति पदे विभक्ति अस्ति, ये चतुर्थी पद का है।
ममैव का सही संधि विच्छेद है, इसका संधि विच्छेद होगा आ मम धन एव ममैव। अपसार्य पद में उपसर्ग जुड़ा है, इसमें अप उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 9वां प्रश्न, अधोलिखितान धातु रूपाणाम लकार लिखत कोअपि द्वे, कोई दो जो है लिखना है इसमें। तो कुर्वन्तीये लट लकार प्रथमा पुरुष का है, शुच्यसि ये लंग लकार मध्यम पुरुष का है, और आसित लंग लकार प्रथमा पुरुष है। 10वां प्रश्न, नीचे लिखे शब्द रूपों के विभक्ति लिखिए। विभक्ति लिखना है कोई दो। तो ये जो है हंसते है और राजस्य ये षष्ठी विभक्ति का है, मया ये तृतीया विभक्ति का है। इस तरह से दो बनाना था। और निम्नांकित संख्या नाम अंके लिखत के अपि दो, कोई इसका अंक का शब्द का अंक लिखना है। तो एकादश 11 कहते हैं, षोडश 16, चतुर्दश 14। श्रावण मासस्य अमावास्यानाम उत्सवं भवति। ये सावन माह के अमावस्या में हरेली त्यौहार होती है। आखिर कोष्टक से शब्दों को चुनकर श्लोक को पूर्ण करना है। ये जो शब्द दिया गया है उसी से श्लोक को पूर्ण करना है। तो सबसे पहला हो जाएगा यत्र विगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिविरजियो मूर्तिध्वा नीतिर्मतिमम मम। इस तरह से हो जाएगा इसका आंसर। 14 प्रश्न है, श्लोक पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। श्लोक में आए षष्ठी विभक्ति युक्त शब्दों को लिखिए। श्लोक में आए षष्ठी विभक्ति युक्त शब्दों को लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति युक्त शब्द हैं धर्मस्य है और धनस्य है। धर्मस्य और धनस्य षष्ठी विभक्ति में है। दूसरा प्रश्न है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पुण्यते घटः, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। आंसर हो जाएगा जल का एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है। पुण्यते शब्द में कौन सा लकार है? तो पुण्यते शब्द में लट लकार है। 15 प्रश्न, गद्याम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखतः। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। चौर ग्रामस्य समीपे स्टिका पाषाणेन निर्मितम एकम मंदिरम छिरकी महलम इति नाम्नां ख्यातम्। अस्य मंदिरस्य समीपे नैकानि अजान्ति, तथापि मंदिरस्य गर्भगृहे आजाया शरीरेण निरसितं गन्धं जनाः अनुभवन्ति। अद्यतेव अस्य मंदिरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। प्रश्न पहला है, निर्मितम इति पदे प्रत्यय अस्ति। इसमें प्रत्यय है, कत् प्रत्यय है, ऑप्शन ब। छिरकी महलम केन निर्मितम, तो छिरकी महलम चौर ग्रामस्य समीपे निर्मितम। अजान्ति शब्द संधि विच्छेद कुरुत, इसका संधि विच्छेद करना है। तो अजाधन अस्ति अजास्ति हो जाएगा। छेरछेरा पुन्नी पर्व का परिचय अपने शब्दों में लिखना है। तो छेरछेरा पुन्नी पर्व में गांव के सभी बच्चे हर घर जाकर छेरछेरा कहकर नए नए धान मांगते हैं। यह त्यौहार साल भर में एक बार आता है। सभी बच्चे बहुत खुशी से रहते हैं। सभी के घर में अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनती है और छेरछेरा का आनंद उठाते हैं। प्रश्न 17 है, अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रातः काले सलीम मसलमे सोल्लामसम याकुबस्य गृहम आगच्छतः, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, लट लकार युक्त क्रियापदों को चुनकर लिखिए। तो इसमें लट लकार युक्त क्रियापद है, ये गच्छन्ति है, कुर्वन्ति, आलिंगन्ति और मिलन्ति। तीसरा, सलीम मसलमे पद का समास विग्रह है। तो इसका समास विग्रह है सलीमश्च एव
सलमास्च 6-7वीं का। इस तरह से आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।